नया IBN 7 हौसला है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर, और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए कि जिन पार्टियों को हम इस देश की भ्रष्ट पार्टी बताते रहे हैं, उनसे भी ज्यादा घटिया हरकतें आज की जो बैठक हुई नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर हुई। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा। योगेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारों से मेरा स्वागत हुआ। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। यही पैगाम हमारा। आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ये मेरी पार्टी में हुआ। जो पार्टी इस देश में स्वराज का नाम लेके आई थी, वहां इस तरह की चीजें हुई। नमस्कार, मैं हूं आकाश टोनी। 8 बजे में आज बात होगी आम आदमी पार्टी के, जिसके नेता शायद आज भाईचारे की भावना भूल गए हैं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं की आवाज वो शायद ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आरोप लगे हैं कि जमकर जूतम पैजार हुई और केजरीवाल गुट ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे अपने दिग्गज साथियों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बेदखल कर दिया, उसके लिए भाईचारे को तो भुलाना ही पड़ता। आगे बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से और दोनों गुटों की सुनेंगे, अरविंद केजरीवाल गुट की भी और योगेंद्र यादव गुट की भी। साथ ही कुछ और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली चुनाव के अंदर उनको साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जी हाँ, 24 घंटे के भीतर स्टिंग वाणी सच में बदल गई और आम आदमी पार्टी के भीतर संग्राम छिड़ गया। सियासत में कई बार बड़ी तस्वीर को बदलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। फिर ये तो महीने भर से चल रहा आम आदमी पार्टी का समानांतर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मालूम होता है, जिसमें फाइनल में नतीजा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ सामने आया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के फैसले के मुताबिक योगेंद्र और प्रशांत को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया। साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की भी छुट्टी कर दी गई। फैसले पर हंगामा बरपना ही था, सो जमकर बरपा। कापासेड़ा के फार्म हाउस से जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार बाहर निकले तो चेहरे की तमतमाहट अंदर हुई उठापटक को बताने के लिए काफी थी। एक ऐसी उठापटक जिसकी पटकथा योगेंद्र यादव के शब्दों में पहले ही लिखी जा चुकी थी। They had a script, we don't have a script. वो तो पहले से पूरी स्क्रिप्ट लिख के लाए थे कि क्या करेंगे, हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके लाए थे। दावा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हंगामा केजरीवाल के भाषण के दौरान ही शुरू हो चुका था। आरोपों की माने तो केजरीवाल का भाषण पूरी तरह योगेंद्र और प्रशांत पर हमलावर था। भाषण के बीच में दोनों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। योगेंद्र ने आरोप लगाया है कि नारेबाजी का विरोध किया गया तो पहले से तैनात बाउंसरों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की और इस मंजर की पहली मूर्ति बने अरविंद केजरीवाल। बाहर जैसे मैं आया तो मुझे कसकर ये लात मारी, एक बाउंसर था या जो भी था, मैं इधर गिर गया। फिर एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा, उससे मेरा पेन था ये टूट कर ईसाई बिखर गई। और उसके बाद मुझे उठाकर एक कोने में बिठा दिया कि इसको बाहर भी मत जाने दो और जब तक मीटिंग ना हो इसको यहीं बैठा। अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे।
जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की भी पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए आप, ये क्या हो रहा है, मीटिंग के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गोपाल राय को सौंपकर बीच में ही निकल गए। योगेंद्र यादव के मुताबिक गोपाल राय दूसरी मूर्ति साबित हुए। आरोपों के मुताबिक गोपाल राय ने गैर संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और अवैध तरीके से वोटिंग करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आंतरिक लोकपाल रामदास तक को एसएमएस कर बैठक में आने से रोक दिया गया। लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। वैसे इस बैठक के नतीजे की सुगबुगाहट और हंगामे का आलाप तो तभी ले लिया गया था जब सवेरे योगेंद्र यादव कापसहेड़ा के फार्म हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हंगामा खेज बैठक के बाद अब तलवारें दोनों तरफ निकल चुकी हैं। जुबानी तीरों की तलखी पहले ही सारी हदें पार कर चुकी थी। आम आदमी पार्टी के इस टूर्नामेंट में अब इंतजार है कुछ और मीडिया मुकाबलों का, कुछ और चिट्ठियों का, कुछ और स्टिंग का, कुछ और सफाइयों का, कुछ और दर्द का, कुछ और तमाशों का और शायद कुछ और शर्मिंदगी का भी। 2.5 साल पहले आंदोलन से निकले लोगों ने जब राजनीतिक दल का गठन किया तो उसे नाम दिया आम आदमी पार्टी। कहा गया कि ये लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा और लोकतंत्र को बुलंद करेगा। लेकिन अब आज पार्टी जब 2 धड़ों में बटी तो एक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई तो दूसरे ने कहा कि गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए क्या इस तरह के भद्दे आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर इस तरह के बद आरोप लगाने से बचा जा सकता था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBM 7। आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है और हम आज आपसे पूछ रहे हैं, क्या केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी टूट रही है? अगर आपको लगता है हाँ तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और अगर आपको लगता है नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N। सवाल एक बार फिर आपको बता दें, क्या अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी टूट रही है? अपनी राय आप हमें SMS कर सकते हैं 51818 पर। आपकी राय हम इसी कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ने वाले अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, योगेंद्र यादव समर्थक और हरियाणा में पार्टी के सचिव परमजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे और योगेंद्र प्रशांत गुट के समर्थक फिरोज बख्त अहमद, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से ही, परमजीत सिंह जी, आज जो कुछ हुआ आप उसके बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, मुझे ग्लानि महसूस हो रही है कि पिछले 4 सालों से जिस पार्टी के लिए लोगों ने समय दिया है, पैसा दिया है, मैंने अपना खून दिया है, अन्ना के आंदोलन से जुड़कर जितने भी घेराव और प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के घर का हो, चाहे राष्ट्रपति के घर का हो, चाहे सलमान खुर्शीद के एयरपोर्ट पे घेराव हो, हर घेराव को मैंने लीड किया है, खून दिया है, टांगे तुड़वाई हैं, लठ खाए हैं, केस चले हैं मेरे ऊपर। लेकिन आज अपने आप पे ग्लानि महसूस हो रही है। किस लिए? क्या इस राजनीति के लिए मैं इस काम में आया था? इस समय मतलब शब्द नहीं है कि अपने आप को किस तरीके से हम कोसे। एक वॉलंटियर के तौर पर एक सामाजिक जीवन शुरू किया था, करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बने अरविंद केजरीवाल भाई के कहने पर, लेकिन आज मतलब शब्द से इजहार नहीं की जा सकती ये बातें। परमजीत जी, आंखें रोई हैं। क्या अभी भी आपको ये विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल की नीयत बिल्कुल साफ है और वो सही दिशा में पार्टी को ले जा सकते हैं?
देखिए, अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है, नहीं है, आज पूरे देश ने देख लिया है। किस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आज पूरे देश ने देख लिया है। किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, आज पूरे देश ने देख लिया है। एक तरफा, केवल एक तरफा बात अरविंद केजरीवाल ने आज जो बात लिपटी हुई थी, छुपी हुई थी कि ये केवल उनके साथी बातें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें नहीं कर सकते। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने अभिभाषण में सीधी बात की, आरोप लगाए, नाम ले लेके आरोप लगाए अरविंद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के ऊपर। तो किस बात की कोई अब तो कुछ छुपी बात ही नहीं रह गई है इसके बारे में। अब हम, मेरे ख्याल से मेरे मुंह से कहना तो बड़ी अतिशोक्ति सी हो जाएगी। सारे आम आदमी का हर वर्कर रो रहा है कि इस अरविंद केजरीवाल पे हमने विश्वास किया था, आज वो विश्वासघात हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि आज जब मैं वहां पर था, जब ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, बहुत सारे लोग, चाहे वो अरविंद समर्थक हो चाहे वो योगेंद्र समर्थक हो, एक बात सब कह रहे थे, क्यों नहीं 2 कदम ये उनकी तरफ चलते, क्यों नहीं वो 2 कदम चल के इनकी तरफ, क्यों एक परिवार के अंदर बैठकर हम बात नहीं कर सकते। ये कार्यकर्ताओं की आवाज थी। लेकिन परमजीत जी, ये आवाज शायद बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच रही है। दोनों के बीच में आज एक बहुत बड़ा एक लोहे का फाटक लगा हुआ था। बाहर की आवाज, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज अंदर नहीं पहुंच रही थी। इस पार्टी की समस्या ही यही है कि कार्यकर्ताओं की जो आवाज है जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचती नहीं है। कुछ 4-6 लोगों ने अरविंद केजरीवाल को घेरा हुआ है। जिस तरह की वो पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भाई उन्हीं की बातों को सुनने के लिए मजबूर हैं। कौन है? कौन है ये 4-6 लोग? अपनी मर्जी से सुन रहे हैं इसके बाद। हाँ जी, कौन है ये 4-6 लोग? जानते हैं, आपके सामने है, आपके सामने 4-6 लोग हैं। अब तो कोई पर्दा नहीं रह गया है। मैं एक वॉलंटियर के नाते कह सकता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट का सारा काम देख रहा हूं सेक्रेटरी के तौर पर। पिछले लगभग 2 सालों से 8 फरवरी 2012 को अरविंद केजरीवाल भाई करनाल आए थे और मुझे सेक्रेटरी की जिम्मेवारी सौंपी थी। और मैं तो पूरे दिल्ली में अपना परिवार छोड़कर, दिल्ली इलेक्शनों में, पिछले इलेक्शनों में भी, इस बार के इलेक्शनों में भी 1-1 साल यहाँ लगाया है। अपना कारोबार को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन आज दुख है, आज आंखें रो रही है। इसमें कोई शक नहीं। और जो आप कह रहे हैं, आप आवाज हैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। हमारे साथ ही रहेगा विजेंद्र गुप्ता जी। आप इस मसले को दूर से देख रहे हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अचानक बहुत बोनी हो गई है ये पार्टी, और इसके नेता भी बहुत बोने हो गए हैं, और ये पार्टी अचानक बहुत सिकुड़ गई है। और जिसको कहते हैं ना कि अगर एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई, तो आज सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है। और अरविंद केजरीवाल भी जो एक अपने आप को एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी से अपने आप को जोड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे बनने की, वो भी अचानक बहुत बोने हो गए हैं। और दिल्ली के असेंबली के 67 मेंबर्स को लेकर के अलग पार्टी बना लूँगा। इससे लगता है कि सत्ता लोलुपता की झलक इसमें साफ रूप से आती है कि जो एक बार ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि वो सत्ता के लिए नहीं है यहाँ, आज ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है सत्ता के लिए हो रहा है। आलोक जी, आप भी ये मानते हैं, क्योंकि विजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, ये कई विरोधी आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि सारा झगड़ा मलाई का है, सारा झगड़ा सत्ता का है। देखिए, ये तो बहुत दिन से दिखाई दे रहा है साफ साफ, और जब से सत्ता में आए हैं तब से तो लड़ाई ही केवल ये रह गई है कि सत्ता को कौन हथियाएगा और पार्टी के अंदर किस गुट में के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होंगे। आज केवल सत्ता की लड़ाई है। देखिए, शुचिता और मर्यादा की जो पाठ पढ़ाते थे, आज शुचिता और मर्यादा जो है वो बाउंसरों के लात और घूसे में बदल गई। पारदर्शिता पूरी तरह से अंधकार में बदल गई। स्वराज और लोकपाल बिल के ऊपर जिन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, आज उस स्वराज और लोकपाल दोनों शब्दों की हत्या कर दी और आत्मा को शांति के लिए बनारस भेज दिया उन्होंने। मैं समझता हूं कि जिस तरह का धोखा उन्होंने नौकरी छोड़कर आए लोगों को दिया, जिस तरह का पढ़ाई छोड़कर वॉलंटियर इनके दिल्ली के गली गली में घूमे, और जिस तरह से अभी सरदार जी की बात सुन रहे हैं जिन्होंने 2 साल अपने पूरे दे दिए, वो कह रहे हैं कि मैं आज दुखी हूं, आज ग्लानि हो रही है मुझे, मेरा दिल रो रहा है। आम आदमी पार्टी के बिल्कुल, मैं समझता हूं कि वो उनके शब्द आप सुनिए किस तरह से करहा रहे हैं वो, कि मेरी आंखें रो रही हैं, मेरा दिल रो रहा है। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्लानि से पूरी तरह से डूबा हुआ है। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों
लोगों को ये झमेले खत्म करने चाहिए, आने वाली दिल्ली की गर्मी की चिंता करनी चाहिए। 67 सीटें लेकर दिल्ली की जनता ने इनको वहां पर काबिज किया है। हमें 5 साल तो ढोना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, लेकिन अगर इस तरह से चला तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता और देश की जनता इनको किसी भी तरह से माफ करने की स्थिति में नहीं रखेगी। अभी हमें इंतजार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का, जिन्होंने वादा किया था कि 8 बजे से वो हमारे साथ होंगे, लेकिन चूंकि आज मैं वही था, अरविंद समर्थकों नेताओं से भी बात कर रहा था, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहा था, इसलिए एक चीज कहूंगा कि कई लोग ये भी कह रहे थे जो अरविंद केजरीवाल समर्थक है कि अरविंद केजरीवाल को अब कम से कम फ्री हैंड होगा अपने तरह से काम करने का, क्योंकि जो लोग उनको पार्टी के अंदर काम नहीं करने देना चाहते थे उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। और आज जब बैठक हुई राष्ट्र परिषद की तो वहां भी अरविंद केजरीवाल ने एक इमोशनल भाषण दिया। किस तरह उन्होंने अपना पक्ष रखा ये पहले देखिए, फिर ये बातचीत आगे जारी रखेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं इस झगड़े में नहीं कूदा क्योंकि मैं दुखी था। मैं अपने दोस्तों से कभी लड़ना नहीं चाहता था, वो तो मेरे अपने थे। अपनों से भला कैसी लड़ाई? आखिर मैं प्रशांत जी से क्यों लड़ता? वो तो हमारे अपने हैं। मैं तो बाहरी लोगों से लड़ने आया था। मैं तो कोयला घोटाले से और भ्रष्टाचार से लड़ने आया था। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया था। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मैं पार्टी के हर फैसले का पालन करूंगा। ये पार्टी कैसे बनी थी? 15 दिनों के अनशन के बाद ये पार्टी बनी थी। मैं, मनीष और गोपाल राय अनशन पर बैठे थे। मर रहा था मैं। जिन हालातों में ये पार्टी बनी थी, मैं इस पार्टी को कुछ नहीं होने दूंगा। दिल्ली चुनाव में 2 टीमें काम कर रही थी, एक जीतने के लिए और दूसरी क्या कर रही थी? डोनेशन रुकवा रहे थे, हराने की बात कर रहे थे। आप ही बोलिए क्या किया जाए? राजा सोलोमन की कहानी आपने सुनी होगी। उस कहानी में राजा बच्चे को 2 हिस्सों में बांटने का हुक्म देता है। उस वक्त बच्चे की असली माँ बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने जिगर के टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकती। इसी तरह मैं अपनी पार्टी के टुकड़े होते नहीं देख सकता। वो पार्टी जिसे मैंने अपना खून दिया, उसे मैं यूं बिखरते कैसे देख सकता हूँ? इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी प्रिय पार्टी पर अपना दावा छोड़ देता हूँ। हमें राज्यों में चुनाव लड़ना है, लेकिन हमें जीतने के लिए लड़ना है। हम हर उस राज्य में चुनाव लड़ेंगे जिसमें हर बूथ पर हम अपना वॉलंटियर तैनात कर सकें। वंदे मातरम। जब ये पूरा भाषण चल रहा था तो बीच बीच में अरविंद केजरीवाल लोगों के रिएक्शन भी ले रहे थे, नारे भी लग रहे थे, और बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता थे, जिनमें एक बड़ा हुजूम ऐसे लोगों का था जो योगेंद्र और प्रशांत भूषण को गद्दार बता रहे थे, उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस माहौल में ये सारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, जहां से चारों को निकाला गया। इस वक्त आम आदमी पार्टी में रह चुके फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। फिरोज साहब, आप योगेंद्र जी और प्रशांत जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, अब उनके सामने विकल्प क्या है? हाँ, नहीं, मैं इन सभी को काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ। देखिए, मुझे ना तो योगेंद्र की फिक्र है, ना प्रशांत जी की फिक्र है, ना केजरीवाल जी की या उनके साथियों की। मुझे फिक्र उन लोगों की है, क्या विकल्प है मैं उस पर बात करूंगा। मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर है, जैसे अभी हमारे भाई परमजीत सिंह कह रहे थे कि जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन वर्कर्स ने अपना सारा वक्त जो है सारा वक्त, पैसा, न जाने क्या क्या कुर्बान किया, वो क्या सोचेंगे? दिल्ली वाले जिन्होंने 70 में से 67 सीटें इन लोगों को दी, उनका क्या होगा? वो क्या सोचेंगे? और सबसे बड़ा जो अफसोस मुझे जिस बात का है और सबसे ज़्यादा बड़ी फिक्र है वो इस बात की है, अब आम आदमी पार्टी के इस आंदोलन के बाद मैं नहीं समझ पाता कि कोई और आंदोलन पनप पाएगा। मेरा ख्याल तो है कि अगर गांधी जी भी आ जाएं, जयप्रकाश नारायण भी आ जाएं, पब्लिक इन पे किसी पे यकीन नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन ने सारे आंदोलन, जितने भी आंदोलन होंगे या रेवोल्यूशन होंगे, उनके ऊपर उन्होंने एक सील लगा दी है। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है। अब आगे क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि जहां तक अरविंद की बात है, ठीक है, पॉपुलर थे, सियासी तौर पे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन पार्टी का जो दिमाग था, जो आंखें थीं, वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण हुआ करते थे, जिनको इन्होंने निकाल दिया। नहीं, पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, सियासी एतबार से वो हर जगह इनके पोस्टर लग रहे थे, वो ठीक है, लेकिन जो विजन था खासतौर से प्रशांत जी का और योगेंद्र का, इन्होंने अपनी पार्टी से विजन माइनस कर दिया। अब सिर्फ गंदी सियासत रह गई है। हम समझते थे दूरदर्शी, समदर्शी, पारदर्शी, प्रियदर्शी होंगे केजरीवाल जी, मगर अफसोस की बात है कि इन्होंने हम सबको लेट डाउन कर दिया। मुझे हंसी आती है, शुरू में आपने आकाश जी जो एक लाइन सुनाई थी,
इंसान का इंसान से वो भाईचारा, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल साहब और उनके साथियों से ज़्यादा बड़ा कोई गुरूर और तकब्बुर वाला शख्स नहीं है आज की सियासत में। उनसे बड़ा घमंडी कोई नहीं है, उनसे बड़ा झूठा और यू टर्न लेने वाला कोई नहीं है। वही कांग्रेस, सत्ता के लोग इतने भूखे, इतने लालची हो गए कि इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस को ये गालियां देते रहे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की राजनीति है। मैं समझता हूं जो कुछ आज मैंने देखा है आम आदमी पार्टी में या पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूं, मैं तो समझता हूं कि यानी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, लोजपा, यानी जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में, वो मैं समझता हूं उनको मैं अब सर्टिफिकेट देता हूं दूध की धुली हुई हैं। जो गंदगी मैंने, जो गंध और जो मैंने सत्ता का लालच और लुलुपता देखी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और मुझे सियासत से नफरत हो गई है। मुझे अपने दादा का एक कोट याद आता है, अक्सर वो कहा करते थे मौलाना आजाद कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। वाकई में मैं समझता हूं अच्छे लोगों को, शरीफ लोग जैसे प्रशांत जी हैं और योगेश जी हैं, मैं समझता हूं पॉलिटिक्स उनको रास नहीं आएगी और ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आज कार्यक्रम में सबसे ज्यादा किसी के दिल से आह निकल रही है, आंखों में पानी है, तो वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ, परमजीत जी अभी हैं जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनके दिल की आवाज है, और फिरोज बख्त साहब जो आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके हैं। जो आज हुआ, क्या आप उससे दुखी हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण नेता रहे और काफी साल वो हमारे साथ रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आज भी वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं, नेशनल काउंसिल के भी मेंबर हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव से। सौरभ जी, आज उन्हें विदाई एक करके बड़ा अपमान उनका जिस तरह से हुआ है जी, उसके बाद क्या आपने वो जगह रखी है कि वो पार्टी में रह पाए? और आज तो जो कार्यवाही की गई है उसके बाद वो लाखों और कार्यकर्ताओं की तरह बन गए, वो तो नेता रहे नहीं। और मैं खुद वहां खड़ा था आज कापसहेड़ा में जी, जाते हुए जब देख रहे थे तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे ये बहुत गलत हुआ है। जी जी जी, मैं बिल्कुल कुछ चीजों से आपकी सहमत रहूंगा कि किस तरीके से जो सीन कुछ कार्यकर्ताओं की बेवकूफी से या नादानी से खड़ा हुआ, खासतौर पे उस जहाँ पे हमारी वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके बाहर, वो अशोभनीय था, ठीक नहीं था, मैं मानता हूँ। मगर आप इस बात का यकीन रखिए, मैं उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में खुद मौजूद था। वहां पे कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं हुआ जिसके अंदर उनको उनकी बेइज्जती की गई हो या उनके ऊपर कुछ इस तरीके का किया गया हो। बहुत ही साधारण तरीके से हाथ उठा के कार्यकर्ता से। सौरभ जी, आपका पक्ष मैं सुन रहा हूं, लेकिन बाहर आकर जिस तरह की बातें योगेंद्र जी ने की है, प्रशांत भूषण जी ने की है, रमजान चौधरी जी ने की है और नेताओं ने की है, उससे आप ही के पार्टी के बहुत सारे लोग कन्विंस थे। आम आदमी पार्टी में आज दो तरह की बातें सुनने को आ रही हैं और दोनों पक्ष वैसे के वैसे ही हम आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जो जूतम पैजार के आरोप लगे हैं उस पर भी दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण चीख चीख कर मारपीट और दबंगई के आरोप लगा रहे थे और केजरीवाल गुट आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। सच और झूठ गुत्थम गुत्था है और पार्टी के लिए शर्मिंदगी का एक और अध्याय रोशन हो गया है। किताबें कहती हैं कि राजनीति भी एक विज्ञान है, मगर आम आदमी पार्टी के दंगल को समझें तो राजनीति एक अखाड़ा है और संख्या बल पहलवानी को आजमाने का लाइसेंस। राजनीति के इस नए विकल्प में गालियां हैं, लात घूंसे हैं, बाउंसर है, धक्का मुक्की है और बेतुके बेबुनियाद आरोप भी। इस पूरे विवाद के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का है, जो आरोप लगाते हैं कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल गुट सड़क छाप हरकतों पर उतर आए। दुख और शर्म के साथ हम सबको कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की मर्यादाएं हमने इस देश के सामने रखी थी, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम उस न्यूनतम से न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं कर पाए। लेकिन दूसरा चेहरा अब भी उसी इत्मीनान में है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रस्ताव के समर्थन में
247 लोगों ने अपने मत रखे हाँ कहकर, 247 हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। अरविंद केजरीवाल के गुट के मुताबिक बैठक में जो हुआ सबकी मर्जी से हुआ। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस बैठक में 392 सदस्यों को न्योता दिया गया था, जिनमें से 311 सदस्य बैठक में मौजूद थे। 247 सदस्य इस पक्ष में थे कि योगेंद्र प्रशांत समेत 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया जाए, जबकि 8 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। 2 सदस्यों ने लिखित तौर पर अपना विरोध जताया, जबकि 54 सदस्यों ने कोई राय नहीं दी। रही बात बैठक में गुंडागर्दी की, तो अरविंद केजरीवाल का गुट इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है, कोई मारपीट नहीं हुई है। केजरीवाल एंड कंपनी के मुताबिक रमजान चौधरी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, उल्टा रमजान चौधरी खुद ही बैठक में हंगामा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, राष्ट्रीय संयोजक जी बोल रहे हैं, उनको पूरी बात अपनी कर लेने दीजिए। हो सकता है आप उनकी बात से असहमत हो सकता है आप उससे सहमत हो, लेकिन कम से कम बात तो सुन लीजिए। जो नई राजनीति का विकल्प देने वाले थे, आज खुद एक दूसरे का विकल्प बने हैं। आम आदमी पार्टी के 2 गुटों में सच और झूठ दबकर रह गया है। पार्टी टूट रही है और जनता की उम्मीदें भी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। बारी है जनता जनार्दन की भी, और आपसे हमारा सवाल सीधा है, क्या केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी टूट रही है? अगर आपको लगता है हाँ तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय आप हमें 51818 पर SMS कर सकते हैं। आपकी राय इसी कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, योगेंद्र यादव समर्थक और हरियाणा में पार्टी के सचिव परमजीत सिंह। स्टूडियो में है आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और योगेंद्र प्रसाद गुट के समर्थक फिरोज बख्त अहमद, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, और दिल्ली से बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ है। इसके पहले कि मैं आम आदमी पार्टी के दोनों पक्ष सुनूं, मैं आ रहा हूं रामकृपाल जी के पास। रामकृपाल जी, आज पार्टी किस दोराहे पर खड़ी है? देखिए, पार्टी कहां खड़ी है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता कहां खड़ी है, जनता के साथ क्या हुआ। क्योंकि इस सारे झगड़े में हम एक बात भूल जा रहे हैं, हम पार्टी नेताओं की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। मानता हूं कि कार्यकर्ता ठगे गए हैं, मेहनत की है, लेकिन जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है वो जनता के साथ हुआ है। सवाल इस बात का जनता के साथ क्या है। मैं एक सवाल अभी लेंगे सौरभ जी से, लेकिन आपकी बात पूरी हो। एक अभी आप बात कर रहे थे, आप घटनास्थल पर थे, अभी आपने ये दिखाया भी है अरविंद जी का एक भाषण जी। देखिए, राजनीति से ऊपर एक इंसानियत और तहजीब और कुछ संस्कृति जो पूरी दुनिया में होती है। हम गुस्से में किसी को गाली दे देते हैं, रियलाइज करते हैं तो सबसे पहले उससे माफी मांगते हैं। एक अपराधी जेल में भी अगर हम गाली दे दिए तो हक बनता है हम उसे कहें कि सॉरी, हमें कहने का हक नहीं है। आज अरविंद जी जब भाषण शुरू किए तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कल जो टेप या परसों जो टेप आया है उसमें जो चीजें थी, अगर तो ये कहते कि वो टेप गलत है तो मैं मान लेता, अगर वो टेप सही था तो एक शब्द, जब 20 बार आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, एक बार अगर आप कह देते कि मेरे मुंह से जो गलतियां निकल गई हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, फिर उसके बाद इन दोनों को निकाल देते, फांसी पर लटका देते, वो एक अलग की चीज है। लेकिन आज उस पूरे भाषण में मैं जहां तक समझता हूं, आप मुझे बताइए, अगर हालांकि आपने पूरा भाषण नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो आज मीडिया की बड़ी खबर होती। इंसानियत भूल गया जो आदमी, कोई हक नहीं बनता है जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया। और अगले दिन जब आप वो आदमी सामने खड़े हों तो आप उसका जिक्र तक न करें, ये इंसानियत भूल करके कोई भी राजनीतिक सफलता मिलती है उसका कोई मतलब नहीं होता आकाश जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, लोकपाल के नाम पे अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था, 15 दिन के अरविंद केजरीवाल कह रहे उपवास से पार्टी पैदा हुई है, लेकिन शुरुआत लोकपाल। आज
अपनी ही पार्टी के लोकपाल और विधायक, ये दोनों जरूरी नहीं है राष्ट्रीय परिषद में, दोनों विशेष आमंत्रित हो सकते हैं। लोकपाल को रोक दिया गया, एमएलए बुलाए गए। जो पार्टी लोकपाल के नाम से शुरू हुई थी वो लोकपाल से ज्यादा एमएलए महत्वपूर्ण हो गया जी। जिस पारदर्शिता की बात की जा रही थी, जिस अरविंद केजरीवाल जब लोकपाल बिल ड्राफ्ट हो रहा था धरने पर बैठे तो मांग कर रहे थे कि पूरी की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, आज उन्होंने सबके मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए। ये अगर यही एक वैकल्पिक राजनीति का एक भद्दा चेहरा जो आज सामने नजर आया है और जो कुछ हुआ, आपके पास तो बहुमत था, ताकत थी। अरे हत्यारे को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी बात कहूंगा, आरोप लगाऊंगा और चला जाऊंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा भी नहीं। अगर यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में जो विशुद्ध हुए हैं उसके नेता भी कहते थे कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं। रामकृपाल जी, आपने जिस तरह से आईना दिखाया है आम आदमी पार्टी को, वो कंफर्टेबल हियरिंग नहीं होगी सौरभ भारद्वाज के लिए, लेकिन सौरभ जी आपका जवाब सुनना चाहूंगा। नहीं, रामकृपाल यादव जी तो कई सालों से, माफ कीजिएगा मैं यादव जी नहीं हूँ, मैं रामकृपाल हूँ, रामकृपाल ही कहिए, मेरी जाति मत आम आदमी पार्टी की तरफ ही होता है। इसका हम रामकृपाल जी के लिए सदा आभारी रहते हैं। उनके लिए मधुर वचन तो उनके मुंह से बहुत कम ही निकले हमारी पार्टी के लिए। बहरहाल जो कल तक बहस हो रही थी आम आदमी पार्टी के बारे में, तो ये हो रही थी कि क्या किसी लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी अपना फैसला करेगी या नहीं करेगी। क्या लोकतंत्र की चीजें इस पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है उसमें होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी, अब तो हो गई सौरभ जी, आपके हिसाब से सही तरीके से हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए 311 मेंबर थे और वो दिल्ली के नहीं थे, वो देश के अलग अलग कोने से और अपने अपने क्षेत्र के वो रीजनल नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस मीटिंग के अंदर थे। और मीडिया का मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 60-70 ओबी वैन्स और कैमरास वहां पे उपलब्ध थे। एक सिर्फ जिन चौधरी साहब का नाम लिया जा रहा है, उसके अलावा आप बताइए क्या उन 311 मेंबर्स में से कुछ भी सब्सटैंशियल लोगों ने ये कहा कि भाई अंदर बड़ी दादागिरी चल रही थी, अंदर मार पिटाई चल रही थी? एक मिनट, हरियाणा में आप ही के पार्टी आम आदमी पार्टी के सचिव परमजीत सिंह आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। परमजीत जी बोलिए। मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सौरभ भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही रामकृपाल जी को रखना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के बारे में ज्यादा जानते हैं। यदि आप पार्टी के बारे में यदि यहाँ कुछ भी कहते हैं तो सुबह आप पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए मुझे आपसे गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। और जहां आपने बात की है कि नेशनल काउंसिल के मेंबर्स को बुलाने की, आप एक बार भी ये डिनाई करवा दीजिए पंकज गुप्ता जी से और संजू भाई से कि परमजीत सिंह नेशनल काउंसिल का मेंबर है या नहीं। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से जुड़ा हुआ हूं, तीनों मीटिंगें मैंने ज्वाइन की हैं नेशनल काउंसिल की। 24 अक्टूबर वाली जो 24 नवंबर वाली जो मीटिंग थी, जब 26 नवंबर को पार्टी बननी थी, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की मीटिंग में हुआ हूं। लेकिन आज कोई मेरी रसीद नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई मेल नहीं है। यदि आपका एक भी साथी टीवी पर आकर कह दे कि परमजीत सिंह झूठ बोल रहा है तो जो सजा आप देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। और मेरे कई साथियों का नाम काटा गया है, आप थोड़ी जानकारी लीजिए। परमजीत जी का जवाब दीजिए। सौरभ जी, सारा हिटलरवाद हुआ है आज आम आदमी पार्टी में, भारद्वाज क्या बेचारे जवाब देंगे? मुझे ये लगता है कि इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है परमजीत जी एनसी के मेंबर हों, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक के कारण इनके जैसे हो सकता है कि कुछ और लोग भी हों जो एनसी की मीटिंग में ना आ पाए हों। नहीं, लेकिन आज कापासेड़ा में बहुत सारे लोग यही आरोप लगा रहे हैं की वजह से। अगर आप वोटों का अनुपात भी 311 में से 247 सौरभ जी, 311 की लिस्ट आपकी वेबसाइट पर क्यों नहीं थी? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हटा दिया गया? सौरभ भाई, वो फिल्म जो आपने रिकॉर्ड किया, आप कहते हैं हम चैनल्स को देंगे, वो फिल्म दिखाइए, सारे चैनल्स को दीजिए कि क्या हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया आपने उस मीटिंग के अंदर, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग के मुद्दे पर बात हो रही थी और उसी समय बाइकआउट हो गया है। मैं आप सबको रोक रहा हूं। सौरभ जी, एक सीधा सवाल ये पूछा गया है कि क्या वीडियोग्राफी देश के सामने रखी जाएगी या नहीं, उस पर कुछ फैसला है? बिल्कुल। मैं दोनों बातों का, आपने मित्र कांग्रेस के मित्र जो पूछ रहे थे, मैं उनकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। आप आज कभी भी
और आज से 15 दिन के भी ट्रेसेस निकल जाते हैं, वेबसाइट के ट्रेसेस। आप कभी भी देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन उसकी वेबसाइट पे हमेशा रहा है। और कुछ लोगों ने कल आरोप लगाया था, और मुझे लगता है अंगलाल ने ट्वीट भी किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, ये इस जगह यहाँ पे इस वेबसाइट पे है, जिसको चाहे वो देख सकते हैं। दूसरी बात, आज की मीटिंग का भी जो वीडियोग्राफ है आप डालिए अपनी साइट पे, अनएडिटेड होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियोग्राफी भी सिर्फ इसलिए ही कराई गई है, और आम आदमी पार्टी ने वीडियोग्राफी कराई है इसीलिए कराई है कि कल को अगर ये आरोप लगे चुनाव के अंदर भी रिगिंग हुई थी, उस आरोप को खारिज करने आप सार्वजनिक करेंगे उस वीडियोग्राफी को या नहीं? हाँ नाम में जवाब दीजिए सौरभ जी। जी, और मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हम उस वीडियोग्राफी को रिलीज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत पूरी अनएडिटेड या एडिटेड? जी, अनएडिटेड होगी या एडिटेड होगी? वो देखिए अनएडिटेड ही होगी, क्योंकि एडिटेड होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको रखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो हुआ ये दुखद है। मैं अभी भी यही कहूँ कि ये सब जो हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, और किसी भी अपने सदस्य को अगर आप निकालें, देखिए अगर मैं आपको आर्मी, सौरभ जी ये जो आप कह रहे हैं थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी विधायक थे उनमें से कई आज ये कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल समर्थक ये कह रहे थे कि जब तक इन चारों को अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला है, पार्टी से भी नहीं निकाल देंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार करेंगे आप? देखिए हो सकता है कि कुछ विधायक इस आवेश में भावुकता के कारण ऐसा कह रहे हो, मगर मुझे नहीं लगता कि पार्टी अभी इस चीज पे कुछ ऐसा विचार कर रही है। आज भी वो हमारी भारद्वाज जी एक सवाल पूछूं? भारद्वाज जी पूछे। भारद्वाज जी एक सवाल है मेरा छोटा सा, एक सेकंड का आखिरी सवाल मैं बस क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से कहेंगे कि जो ये सलूक किया गया है भूषण जी के साथ और योगेंद्र जी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको देखें, उसको गौर करें दोबारा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कहेंगे। और लगातार हमारे कई तरीके नेता, अरविंद जी साहब आप देखिए ना, कल जो स्ट्रिंग भी आया था, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। पार्टी के हमारे साधारण कार्यकर्ता अरविंद जी से फोन पे कह रहे थे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बाकायदा उनकी बातचीत चल रही है। मेरे पास समय लगभग समाप्त हो गया है, आखिरी 30 सेकंड रामकृपाल जी। मैं सिर्फ भारद्वाज जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे बात पर आपने जरूर अरविंद केजरीवाल ने गाली दी थी या नहीं, और अगर गाली दी है तो उसके लिए नैतिक माफी मांगेंगे कि नहीं? मुझे सिर्फ एक बात है, अगर मांगेंगे तो खुद मांग लेंगे सर, आपके कहने से तो नहीं मांगेंगे, और मैं भी यही कहूंगा कि आपके कहने से तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा सर। उनके बिहाफ पे दूसरा कोई माफी मांगेगा? अरविंद केजरीवाल जी माफी क्यों नहीं मांगे? आज के अपने भाषण में उन्होंने क्यों नहीं ये बात कही कि हाँ उनसे गलती हुई है? लेकिन देश के सामने ये सवाल फिर भी है कि इंसानियत का तकाजा नहीं था कि वो कम से कम माफी मांगते, ऐसा कहने का। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत